गांव के एक कोने में बसी छोटी सी बस्ती में रघु, उसकी बहन गुड़िया और उनके बीमार माता पिता रहते थे। उनका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा था। उनके पिता रामू एक समय गांव के सबसे मेहनती किसान थे, लेकिन अब वे बीमारी के कारण बिस्तर पर पड़े थे। उनकी मां सरला भी बहुत बीमार थीं। बीमारी के कारण उनके माता पिता अब काम करने में असमर्थ थे और घर का सारा बोझ रघु के कंधों पर आ गया था। वह ही अब परिवार की देखभाल करता था, खेतों में काम करता था और गुड़िया को भी संभालता था। गुड़िया, जो अभी केवल 10 साल की थी, बहुत समझदार और मासूम थी। उसे यह एहसास था कि उसका परिवार किन कठिनाइयों से गुजर रहा है, लेकिन वह हमेशा मुस्कुराती रहती थी, खासकर तब जब वह अपने माता पिता के पास होती थी। उसे लगता था कि उसकी मुस्कान से उनके दर्द को कुछ राहत मिलेगी। सरला का दिल हमेशा इस बात को लेकर बेचैन रहता था कि उसके बच्चे इतनी छोटी उम्र में ही जीवन की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। एक दिन सरला ने रघु को अपने पास बुलाया और कहा, रघु बेटा, मुझे माफ कर देना। तुम्हारी माँ और मैं इस हालत में नहीं है कि तुम्हें और गुड़िया को वह जीवन दे सके जो तुम दोनों के लायक हो। रघु ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, ऐसा मत कहो। आप और बाबूजी ही हमारे लिए सब कुछ हो। हम सब मिलकर इन कठिनाइयों का सामना करेंगे। सरला की आंखों में आंसू आ गए। वह जानती थी कि रघु बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी वह अपने परिवार के लिए सब कुछ करने को तैयार है। उन्होंने सोचा कि काश वह कुछ कर पाती, लेकिन उनकी बीमारी ने उन्हें लाचार बना दिया था। रघु खेतों में काम करता था, लेकिन अब वह और अधिक मेहनत करने लगा था। वह दिन रात काम करता ताकि वह अपने परिवार के लिए दवा, भोजन और अन्य आवश्यक चीजें जुटा सके। हर दिन उसके लिए एक नई चुनौती लेकर आता था, लेकिन वह कभी हार नहीं मानता था। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे गांव में एक उदाहरण बना दिया था। लोग उसकी तारीफ करते थे, लेकिन वह कभी घमंड नहीं करता था। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण उसका परिवार था। गुड़िया, जो अभी छोटी थी, अपने भाई की परेशानियों को समझती थी। वह रघु की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। जब रघु खेतों में होता, तो गुड़िया घर का काम संभालती और अपनी माँ की देखभाल करती। उसकी नन्ही नन्ही आँखों में हमेशा एक सपना होता था। वह चाहती थी कि उसका परिवार फिर से खुशहाल हो जाए और उसके माता पिता स्वस्थ हो जाएं। एक दिन गुड़िया ने अपनी माँ से पूछा, माँ, रक्षाबंधन कब है? सरला ने उसकी आँखों में चमक देखी और धीरे से मुस्कुराई, बिटिया, अभी कुछ दिन बाकी हैं। तुम रघु के लिए राखी बनाना चाहती हो, है ना? गुड़िया ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, हाँ माँ, इस बार मैं भैया को सबसे सुंदर राखी बांधूंगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि भैया मेरे लिए कुछ नहीं ला पाएगा, इसलिए मैंने सोच लिया है, मैं इस बार कुछ भी नहीं मांगूंगी। बस भैया का प्यार ही मेरे लिए काफी है। सरला ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। उसकी बेटी की मासूमियत और समझदारी में उसे गर्व महसूस कराया, लेकिन साथ ही उसका दिल दर्द से भर गया। वह जानती थी कि उसके बच्चे कितनी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। रघु, जो बाहर से खेतों का काम निपटा कर आया था, अपनी बहन और माँ की बातें सुन रहा था। उसके दिल में एक कसक सी उठी। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी बहन की इस राखी को खास बनाएगा। अगले दिन रघु बाजार गया। वह जानता था कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन वह फिर भी कुछ ऐसा ढूंढना चाहता था जो उसकी बहन के चेहरे पर मुस्कान ला सके। बाजार में उसने रंग बिरंगी राखियां देखीं, लेकिन वे सब उसकी पहुंच से बाहर थीं। वह निराश हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह आगे बढ़ता गया और एक छोटी सी दुकान के सामने रुका। वहाँ पर पुराने कपड़े और सस्ते गहने बिक रहे थे। उसने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और देखा कि क्या वह अपनी बहन के लिए कुछ खरीद सकता है। उसने एक छोटा सा कपड़ा और कुछ मोतियों की माला ली। उसके पास और कुछ खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसने सोचा कि वह अपनी बहन के लिए खुद राखी बनाएगा। उस रात जब सभी सो रहे थे, रघु ने उस कपड़े और मोतियों से एक राखी बनाई। उसने अपनी बहन के लिए पूरी मेहनत और प्यार से वह राखी बनाई।
उसकी आंखों में वह मुस्कान थी जो वह अगली सुबह अपनी बहन के चेहरे पर देखना चाहता था। अगली सुबह रक्षाबंधन का दिन था। गांव के हर घर में उत्सव का माहौल था। भाई बहन एक दूसरे को राखी बांध रहे थे और उपहारों का आदान प्रदान कर रहे थे। लेकिन रघु के घर में उत्सव का वह चमक धमक नहीं थी। वहाँ गरीबी और बीमारी का साया था, लेकिन प्यार और अपनापन भरपूर था। गुड़िया ने जैसे ही वह राखी देखी, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने झट से वह राखी रघु के हाथ पर बांध दी। रघु के पास गुड़िया को देने के लिए कुछ खास नहीं था, लेकिन उसने अपनी माँ के दिए हुए पुराने खिलौने को गुड़िया को दे दिया। यह खिलौना उसके लिए सबसे प्रिय था और उसे अपनी बहन को देते समय उसकी आंखों में एक खास चमक थी। गुड़िया ने उस खिलौने को सीने से लगा लिया और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन सरला और रामू ने अपने बच्चों की आपसी समझ और प्यार को देखा और उनकी आंखों में गर्व के आंसू आ गए। वे भले ही शारीरिक रूप से कमजोर थे, लेकिन उनके बच्चों की ताकत ने उन्हें मानसिक रूप से मजबूत कर दिया था। उन्हें एहसास हुआ कि उनके बच्चों ने जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने महसूस किया कि उनके बच्चों ने छोटी उम्र में ही जीवन की बड़ी सच्चाइयों को समझ लिया है। इसके बाद रघु और गुड़िया का जीवन उसी प्रकार चलता रहा। वे अपनी सीमाओं में रहते हुए भी एक दूसरे के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहे। लेकिन एक दिन रामू की हालत और भी बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि उनके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। यह सुनकर रघु और गुड़िया का दिल टूट गया। रामू ने रघु को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मैंने तुम पर बहुत बोझ डाल दिया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम सब कुछ संभाल लोगे। मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम अपनी बहन का हमेशा ख्याल रखना और उसे कभी अकेला मत छोड़ना। रघु ने अपने पिता का हाथ थामा और आंसू भरी आंखों से कहा, बाबूजी, आप चिंता मत करो, मैं गुड़िया का हमेशा ख्याल रखूंगा। हम दोनों मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। रामू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे उनकी सांसें थम गईं। उनके जाने के बाद सरला की हालत भी बिगड़ने लगी। वह पहले से ही बहुत कमजोर थीं और पति की मौत ने उन्हें और भी तोड़ दिया। कुछ दिनों बाद वह भी इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। अब रघु और गुड़िया पूरी तरह से अकेले रह गए थे। उनके पास न तो कोई बड़ा सहारा था, न ही ज्यादा पैसा, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। रघु ने दिन रात मेहनत करके अपने परिवार को संभालने की कोशिश की। गुड़िया भी बड़ी हो रही थी और उसने अपने भाई का साथ देने के लिए हर संभव कोशिश की। रघु ने अपनी बहन को पढ़ाया लिखाया और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखा। गुड़िया ने भी कभी अपने भाई की शिकायत नहीं की। वह जानती थी कि उसका भाई उसके लिए कितनी मेहनत करता है। समय बीतता गया और गुड़िया ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। वह एक होशियार और समझदार लड़की बन गई थी। उसने अपने भाई के उसकी एक ही इच्छा थी कि वह अपने भाई की जिंदगी को बेहतर बनाए और उसे उन सारी परेशानियों से मुक्त कर दे जो उसने बचपन से झेली थीं। गुड़िया ने अपनी पढ़ाई के दौरान ही यह तय कर लिया था कि वह कुछ ऐसा करेगी जिससे वह अपने भाई का सहारा बन सके। उसने एक अच्छा सरकारी नौकरी का इम्तिहान दिया और उसे पास भी कर लिया। जब उसे नौकरी मिली तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह तुरंत अपने भाई रघु के पास आई और उसे यह खुशखबरी सुनाई। रघु की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। उसने अपनी बहन को गले से लगा लिया और कहा, गुड़िया, तुमने आज सच में मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। मैं जानता था कि मेरी मेहनत और तुम्हारा समर्पण हमें इस मुकाम तक जरूर पहुंचाएगा। गुड़िया की नौकरी लगने के बाद उनके जीवन में बहुत बदलाव आया। अब उनके पास पर्याप्त धन था और उन्होंने अपनी पुरानी झोपड़ी को एक अच्छे घर में बदल लिया। गुड़िया ने अपने भाई को उस कठिनाई से निकालने की ठान ली थी जो उसने बचपन में देखी थी। उसने रघु से कहा, भैया, अब समय आ गया है कि तुम भी अपने जीवन का आनंद लो। अब मैं कमाऊंगी और तुम अपनी जिंदगी को उस तरीके से जियो जैसा तुमने हमेशा चाहा था। रघु, जो बचपन से ही मेहनत करता आ रहा था, उसे आराम की आदत नहीं थी।
लेकिन उसने यह महसूस किया कि उसकी बहन सही कह रही है। उसने सोचा कि अब उसे भी अपने जीवन को थोड़ा हल्का करना चाहिए। उसने गांव में ही एक छोटी सी दुकान खोल ली, जहां वह खेती से जुड़े उपकरण और बीज बेचने लगा। इस काम में उसे बहुत आनंद आता था, क्योंकि वह अपने गांव के लोगों के साथ समय बिता पाता था और उनकी मदद भी कर सकता था। गुड़िया ने अपनी नौकरी में खूब तरक्की की और धीरे धीरे उसने अपने भाई के लिए भी बेहतर सुविधाएं जुटाई। उसने रघु के स्वास्थ्य का ध्यान रखना शुरू किया और सुनिश्चित किया कि वह अपनी जिंदगी का हर पल खुशी से बिताए। उसने अपने भाई की मेहनत और त्याग को कभी नहीं भुलाया और हमेशा उसे अपने दिल में रखा। लेकिन गुड़िया की एक और ख्वाहिश थी। उसने सोचा कि उसका भाई रघु, जिसने अपनी पूरी जिंदगी उसके लिए कुर्बान कर दी, अब उसके लिए एक साथी की जरूरत है। उसने रघु से इस बारे में बात की। पहले तो रघु थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने अपनी बहन की बात मानी और शादी के लिए तैयार हो गया। कुछ महीनों बाद गांव में रघु की शादी धूमधाम से हुई। गांव के हर व्यक्ति ने इस खुशी के मौके में भाग लिया, क्योंकि रघु और गुड़िया का संघर्ष और प्यार सभी के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। रघु की पत्नी सीता एक बहुत ही समझदार और दयालु महिला थी। उसने रघु और गुड़िया के साथ अच्छे से तालमेल बैठाया और जल्द ही वे एक खुशहाल परिवार बन गए। शादी के बाद भी गुड़िया और रघु का रिश्ता वैसा ही मजबूत रहा। रघु ने कभी भी गुड़िया को अपने प्यार और स्नेह से वंचित नहीं रखा। वह हमेशा उसकी देखभाल करता और उसे यह महसूस कराता कि वह उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ सालों बाद गुड़िया की भी शादी हो गई। वह एक अच्छे परिवार में गई, लेकिन उसने अपने भाई और भाभी को कभी नहीं छोड़ा। उसने सुनिश्चित किया कि वह हमेशा अपने भाई के साथ जुड़ी रहे और उनके जीवन का हिस्सा बनी रहे। रघु और गुड़िया दोनों ही अपने अपने परिवारों में खुश थे, लेकिन उनका आपसी प्यार और विश्वास कभी नहीं बदला। समय बीतता गया और रघु और गुड़िया की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। उनके माता पिता का संघर्ष और उनके अपने अनुभवों ने उन्हें यह सिखाया था कि असली खुशी प्यार और संबंधों में होती है, न कि धन दौलत में। गुड़िया और रघु की कहानी एक मिसाल बन गई कि कैसे सच्चे रिश्तों और प्यार की शक्ति हर कठिनाई को पार कर सकती है। उनके गांव के लोग आज भी उनकी कहानी सुनाते हैं और इसे एक प्रेरणा के रूप में देखते हैं। रघु और गुड़िया ने अपने जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियों का सामना किया हो, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने रिश्ते को कमजोर नहीं होने दिया।